एक गोपी नंद रानी यशोदा के पास आई, पास आकर के बोली, मैया मेरे घर में आज पूजा है वारी है, मुझको गोबर ले जानो, मैं आपकी गैया को गोबर ले जाऊं। मैया बोली, गोबर भी कोई मांगवे की चीज है? अरे भैया घी मांगवे आयो करें, दूध मांगवे आयो करें, दही मांगवे आयो करें, तू गोबर मांगवे आई? अरे गोबर तो बिना पूछे ले जानो चाहिए, ले जा। जैसे गोबर ले जाने के लिए वो गई तो सोई ठाकुर जी आ गए छोटे से। मैया इतने कहा कियो? मैया बोली, कहा भयो तेने याकू गोबर ले जावे की क्यों कह दई? मैया बोली, अरे लाला तू भी बात बनाए करे, बता गोबर ले जावे ना ले जावे में कोई अनुमति की जरूरत है? अरे ले जा रही है, ले जान दे। 9 लाख गैया हमारे यहाँ, इतना गोबर है कि सुमेरु पर्वत के समान पर्वत खड़ा है जाए गोबरन को, और तू बा गोबर के काजे रो रहा है? छोटे से ठाकुर जी बोले, मैया तू ना जाने, गोबर, गौ माने गैया, वर माने वाको वरदान, वो गोबर है तो पता 33 करोड़ देवता गैया में रहे, लक्ष्मी को जगह नहीं मिली, तब लक्ष्मी ने आके बोली मैं कहां रहूं, तो लक्ष्मी को स्थान गोबर में दियो। मैया ये जो नंद बाबा के इतने बड़े बड़े रत्नन के जो है का महल बने भये हैं, हमारे घर इतनी संपत्ति है, ये सब गैया के गोबर की करामात है, और तेने वह गोपी को ऐसे ही कह दी कि ले जा गोबर है, मैं तो ना ले जान दूंगा, मैं तो वह गोपी है जाके अभी रोकूं। ठाकुर जी गए, गोपी के पास गए, गोपी गोबर उठा रही थी। ठाकुर जी बोली, एरी नेक डट जा। अब ये भी विचार करते रहो, ये जगन्नाथ हैं, ये पूरे विश्व को बनाने वाला व्यक्ति छोटे से गोबर के लिए लड़ने जा रहा है। गोपी तो बोले, ए नेक डट जा, कहां ले जा रही है गोबर? और नंदरानी यशोदा ने मुंह को कहिए ले जाओ गोबर है। बोले यशोदा ने कह दी, लेकिन मैं गोपाल हूं, गैयान को असली पालक मैं हूं, मेरे बिना आज्ञा के तू नेक भी गोबर ना ले जा सके, या तो छोड़ दे यहीं पे। लाला ले जान दे, आज मेरे घर पूजा है। तो बोले ऐसे ना लेके जाएगी, कछु दे के जा गोबर के बदले। गोपी बोली, बता कहां ले हुआ? बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना माखन को तोकू मुए देनो पड़ेगो। मान तेने 1 परात गोबर धरो तो 1 माखन को लोना, 2 परात के 2 माखन के लोना, ऐसी जितनो गोबर ले जाएगी उतनो देनो पड़ेगो। गोपी बोली, ठीक है लाला, ठीक है, तो लाला तू गिनती कर, मैं लेके जा रही हूं। ठाकुर जी बोले, गिनती हम पे आवे ना है, अब क्या करें? गोपी बोली, ये तो बड़ी विचित्र बात है लाला, तो पे गिनती ना आवे, तू कैसे गिनेगो? और मैंने कहीं 5-6 ले गई, फिर क्या करेगो? ठाकुर जी बोले, मुंह पे ना आवे लेकिन मैया पे आवे, और मैया अभी आवेगी ना गिनती करवे, तो क्या करें? बोले गोपी एक काम कर, तू जैसे 1 परात गोबर उठावे ना तो 1 गोबर की बिंदी मेरे माथे पे लगा दियो, फिर दूसरा गोबर उठावे से दूसरी बिंदी लगा दियो, ऐसे जितने गोबर उठावे उतनी बिंदी मेरे मुंह पे लगा दियो, फिर मैं जाके मैया तक गिनवा लूंगा और उतनो तो को बता दूंगा, उतनो माखन दे दियो। ये वो जगन्नाथ हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बनाया, और आज यहां गोबर बेच रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? मक्खन, और वो भी मक्खन तब ले रहे हैं जब 9 लाख गैया घर में है। मतलब मक्खन की, दूध की, दही की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये अब यहां पर आप क्या स्वीकार करोगे इस कथा में? क्या भगवान लोभी हैं? नहीं, प्रेमी है। इससे उस गोपी को भी सुख मिल रहा है और ठाकुर जी को भी आनंद आ रहा है। अब गोपी उठा रही है और उठा करके लाल जी के माथे पे 1 बिंदी लगा दे। अब सोचो ठाकुर जी कैसे लग रहे होंगे, हैं? सांवरे से ठाकुर जी, सिर पर मोर पंख पहने हैं, तिलक लगाए हैं, नन्हे से पीतांबरी पहने, और गोबर की बिंदी लगवा रहे हैं अपने मुख पे, गो रोचन तिलक किए। अब गोपी बार बार आवे, मक्खन उठावे, 1 बिंदी और लगा जा। अब गोपी को इतना सुख लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को ऐसे गोबर की बिंदियों में देख के, और ठाकुर जी बिल्कुल सीरियस होके देख रहे हैं उसको, कहीं ज्यादा नहीं ले जाए। जैसे ही गोबर उठावे तो ए रुक, लगा बिंदी लगा यहाँ पे, वो बिंदी लगा जाए। अब बार बार बिंदी लगा के
ठाकुर जी ऐसे मधुर मुस्कान ते आनंद है रहे, गोपी को भी खूब आनंद आ रहा हो। सो गोपी ने अब के कहा कि अब की बार गोबर उठायो, और लाला बहुत भारी है ने उठवाइयो। जैसे ही ठाकुर जी उठवाने गए सो गोपी ने सबरो गोबर ठाकुर जी पे डाल दियो। जैसे ही डारो पूरे ठाकुर जी गोबर में संलप्त है गए। ठाकुर जी दौड़े चौकड़ी मार करके मैया के पास, बोले मैया देख, मैया देख, मैया देख। मैया ने जैसी देखी पूरा गोबर में लपो भयो लाल जी। अरे लाला तू को कितनो नवाओ कितनो दबाओ, या गोबर में ही जाके खेले, देख काकल लियो, चला साफ करूं। मैया ध्यान ते करियो, क्यों बिंदी लगी भई है वो नहीं मिट जाए कहीं। हाँ ऐसे करियो कि बिंदी गिनती में आ जाए, उतनो मक्खन लेके आनो गोपी ते। ये कौन है? ये प्रेमी ठाकुर जी। अब इस कथा को सुना तो आप सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और जगन्नाथ जी प्रिय लगने लगे। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आपने सब जगह भगवान को भगवान बना दिया, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं और हमारे प्रेमी भी बन सकते हैं। आपने कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका हृदय शांत है। ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद में सुनने वाला ठाकुर जी को भगवान ना माने, ठाकुर जी को अपना प्रेमी माने। जो संबंध वो संसार में बनाता है, भाई बंधु सखा मित्र माता पिता पति पत्नी, ये सारे संबंध वो ठाकुर जी से बनावे। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसको पढ़ने के बाद में ठाकुर जी हमारे लगने लगे। ठाकुर जी केवल भगवान हैं और भगवान मान करके हम उनकी पूजा अर्चना आदि करें, ये अन्य ग्रंथों से सीखने को मिलेगा। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये संबंधात्मक भक्ति जो है ये भागवत से प्राप्त होती है। ठाकुर जी फिर भगवान नहीं दिखते, ठाकुर जी हमारे हैं, हमारे कोई प्रेमी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे बंधु हैं। इन भावों से ठाकुर जी दिखने लग जाते। अभी तक आप 2 दिन हो गए, आप जगन्नाथ जी को किस भाव से देखने गए मुझे नहीं पता। आज जो प्रिय भाव आपको लगता हो, जो प्रिय संबंध आपको लगता हो, उस संबंध को हृदय में स्थापित करते हुए जाना। जैसे रिक्शा से उतरो, मंदिर देख करके हमें सोचना ही मंदिर है, ये जो भी आपका संबंध लगे मेरे सखा का घर है। हाँ देखो सिर पर ध्वजा में साले साहब बैठे हमारे सखा के, चंद्रमा कल बताया था ना। भीतर प्रवेश करो, ओहो देखो कितने सारे लोग देखने आए हैं मेरे सखा को। जैसे ही भीतर प्रवेश करोगे तो अंदर प्रवेश करते सबसे पहले बलराम जी दिखेंगे, ये हमारे सखा के बड़े भैया हैं, जय हो बड़े भैया। बीच में सुभद्रा जी दिखेंगे, जय हो हमारे भैया की बहन हैं। और फिर दिखेंगे हमारे सखा। आह इतने ही दिखते हैं बस, आधे ही। लेकिन एक बात आपको बताऊं, रात्रि में जाना दर्शन करने, कल हम भी विलंब हो गया था, हमको भी बारिश हो रही थी बहुत। 9 साढ़े 9 बजे जब जगन्नाथ भगवान रात्रि शयन के लिए तैयार हो, उससे पहले जाना, तब आपको अंदर तक जाने को मिलेगा। और वहां से आप जगन्नाथ जी का पूर्ण विग्रह और श्री सुदर्शन जी का भी दर्शन कर सकते हो। ये तो अभी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये दर्शन मिल रहा है, नहीं पिछले 3 साल तो बंद था, अंदर ही नहीं, बाहर से ही आधे जगन्नाथ जी दिख रहे थे। तो भीतर जाना, और फिर आप जिस संबंध से आप जगन्नाथ जी को देखोगे, सच बता रहा हूं आपका रोया रोया खड़ा हो जाएगा उनको देख के। आप इस भाव से मत देखो ये भगवान है, आप इस भाव से देखो ये हमारे प्रियतम हैं, हमारे सखा हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जो भी संबंध आपको प्रिय लगे, पुत्र हैं। देखना कोई ना कोई लीला निश्चित 7 दिनों के भीतर ठाकुर जी की होगी। उस संबंध का स्वीकारीकरण ठाकुर जी बताएंगे। आप संबंध धारण करके आज मिलने जाना, 7 दिन में ठाकुर जी भी उस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। ये प्रमाण आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा, किसी भी भाव से मिले। विश्वास दृढ़ करने के लिए एक बात बता रहा हूं, कोई अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए नहीं। मैं पहली बार जीवन में श्रीनाथ द्वारा गया था दर्शन करने के लिए 2019 में। गिरिराज जी के खूब गुणगान गाए थे, गिरिराज जी की खूब कथाएं करी, खूब महिमा गाई, लेकिन
उन्हीं गोवर्धन नाथ का प्रथम दर्शन मैंने 2019 में किया। तो प्रथम दर्शन जब करने गया था तब तक मैंने एक पद गाया था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। उसके बाद प्रथम बार जब दर्शन करने गया तो निश्चित माने जब मैं मंदिर में जा रहा था तो लोग 2-4 वहां के वैष्णव पहचान गए, बोले ये वही वाले भैया हैं जिन्होंने गोवर्धन वासी गाया है। तो मैंने कहा हाँ वही हैं हम। बोले आप आज लाल जी के सामने गा देंगे? मैंने कहा पहली बार आया हूँ। बोले सन्मुख गाना। तो जब ठाकुर जी के सन्मुख खड़ा था, पहली बार जब देखा श्रीनाथ जी को, लगा ही नहीं कि कोई ठाकुर जी हैं, लगा ही नहीं कोई प्रतिमा है, लगा ही नहीं कोई शिला है, ऐसा लगा कोई ग्वारिया खड़ा है सामने, ऐसे भुजा करके कोई ग्वाला खड़ा है। तब मन में भाव आया, मैंने श्रीनाथ जी हमारे ब्रज को छोड़ के काहे को आ गए यहाँ राजस्थान में बैठे हो आके, हमारे ब्रजवासी ने कोई कमी कर दी? वहां ब्रजवासी सब दिन रात आपको याद करते, मैंने छोड़ छाड़ चलो ना वहीं वापस हमारे संग। और तब हमने ये पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। हे लाल, सब ब्रजवासी आपको याद करते हैं, आ जाओ। तो मेरे पीछे एक वैष्णव खड़े थे, उन वैष्णव ने मुझको कहा, अरे बोले लाला तेरे सखा हैं, नेत्रन में बैठ के तेरे संग ही जाएंगे वृंदावन, चिंता मत करे। और ऐसा कह के बार बार मैं मंदिर में घुस जाऊं। मैंने लाल जी चलो ना हमारे संग, हम आपको लेने आए हैं। और बस ये भाव कहता कहता मैं जैसे ही मंदिर से बाहर आया तो मंदिर के बाहर की गली में जा रहा था, वापस गाड़ी की ओर वृंदावन प्रस्थान करना था। तो हमारी सबसे पहली द्वारिका की कथा किसी की दुकान पे चल रही थी। तो वो अपनी कथा का स्वर सुन के मैं रुक गया। मैंने कि मेरी कथा कौन सुनना भैया यहाँ पे? तो देखा एक दुकानदार सुन रहे थे, उनके पास में गया तो जैसे ही उन्होंने मेरी ओर देखा वो जैसे विचलित जैसे हो गए। बोले आप ये व्यास जी है ना जिनकी कथा चल रही? मैंने कहा हाँ यही है। अरे महाराज जी मैं तो आपकी 3 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ बैठो। मैंने भैया मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो आप? बोले आपकी एक वस्तु मेरे पास है। मूर्तिकार थे, सुंदर सुंदर ठाकुर जी की प्रतिमाएं बनाते थे। भीतर गए और एक प्लास्टिक के डिब्बे में लाल कपड़ा में लपेटे भय मेरे लाल जी, जो गिरधर लाल जी, ये ला करके मुझे गोद में दे दिए। बोले महाराज आपकी जब पहली कथा मैंने सुनी थी द्वारिका में, तब आपकी कथा सुनते हुए इनका निर्माण किया था मैंने। और तभी मैंने वचनबद्ध हो गया था कि भाई ये ठाकुर जी की प्रतिमा तो इन व्यास जी को ही दूंगा जब मिलेंगे दक्षिणा के रूप में। अब आप इनको स्वीकार करो। मैंने कि भैया मेरे पे श्रृंगार विंगार करना नहीं आता, हम तो कथा वथा करते हैं, ये कहां से सेवा श्रृंगार कहां से करेंगे? बोले महाराज अब तो ये आपके सखा हैं और सखा को आप जैसे ले जाना चाहो अपने संग ले जाओ, जैसे रखो। सखा को भोजन दो तो खुश, नहीं दो तो खुश। सखा कोई लड़ता थोड़ी है, सखा कोई मेहमान थोड़ी है, सखा तो सखा है, सकत्व भाव से रहेगा। अब आप इनको संगी रखो। तब मन में आया, मैंने कि अरे मैं भीतर जाके लाल जी से कह रहा था मेरे संग चलो, मैं आपको लेने आया हूं। देखो लाल जी संग ही जा रहे हैं और हमारे संग वृंदावन जा रहे हैं। आज तक ठाकुर जी विराजते हैं सेवा में। और फिर 2020 में तो पहला उत्सव हुआ उनका नाथद्वार में, 1 साल के हुए जब, और वो आज तक चल रहा है। नाथद्वार के बाद फिर वृंदावन में 2 साल हुआ कोविड की वजह से। इस साल अयोध्या में हुआ। यहाँ पर भी कई वैष्णव बैठे हैं जो अयोध्या भी आए थे। हमारे मुख्य यजमान तो थे ही 7 दिन साथ में। और अब अगला उत्सव उनका होने जा रहा है द्वारिका, 11 से 17 जनवरी श्री द्वारिका धाम में। हाँ, वहां पर भी आप लोग आएंगे, जो जो पधारेंगे सब लोगों का स्वागत रहेगा। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी आप रामानुजी संप्रदाय से हो, आपके ठाकुर जी पुष्टि मार्गी संप्रदाय। मैंने कि मैं लाया हूं तो संप्रदाय विचार करूं ना, मैं नहीं लाया, खुद आए हैं मेरे पास, खुद आए हैं चल करके, तो इसमें मैं संप्रदाय का भेद क्यों मानूं? आप ठाकुर जी से सखत्व एक बार झूठे को बोल दो, प्रमाणित वो कर देंगे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जैसे मेरे साथ किया। मैं इसको सत्य बता रहा हूं, आपका विश्वास दृढ़ हो इसीलिए बस मैंने ये कथा सुनाई है, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है।
आज आप विश्वास लेकर के अपना कोई संबंध स्थापित करो जगन्नाथ जी से, नहीं अगले 6 दिन के अंदर अंदर उनसे प्रमाण मिल जाए कि हाँ ये स्वीकार किया है, तो कहना, निश्चित स्वीकार करेंगे। भागवत की रचना ही इसीलिए हुई ताकि सुनने वाला श्रोता भगवान को केवल भगवान ना मान करके उनको अपना कोई प्रेमी माने, उनसे कोई संबंध बनाए। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। अयोध्या में एक महाराज जी रहते थे। वो कनक बिहारी राम जी का जब दर्शन करने जाते तो वशिष्ठ उनका गोत्र था, तो वशिष्ठ गोत्र होने की वजह से वो अपने आप को गुरु ही मानते थे राम जी का। सब लोग जाके दंडवत करते, लेकिन वो ऐसे खड़े हो जाते राम जी के आगे, जय हो चेला राम, खुश रहो, हम तुम्हारे गुरुजी हैं, आशीर्वाद लो। सब लोग देखते, उनसे कहते, बोले भैया तुम बहुत गलत करते हो, हमारे राम जी को आके आशीर्वाद देते हो। बोले अरे तुम नहीं समझोगे मेरा और उनका नाता, वो मेरे चेला है, मैं उनका गुरु हूं। लोग बाग उनको पागल कहने लगे, बोले ये पागल है, बताओ राम जी को अपना चेला बोलते हैं। तो कनक भवन में एक नियम है कि चल विग्रह जो है राम जी का, वो पालकी में बैठ करके नगर भ्रमण के लिए जाता है। तो नगर भ्रमण के लिए जैसे ही राम जी निकले मंदिर से, तो मंदिर से बाहर दाएं मुड़ते ही उनका घर था जो राम जी को चेला मानते थे, खुद गुरु बने रहते थे। तो जैसे ही पालकी उनके घर के बाहर से निकलती तो राम जी अपना मुकुट गेर देते। क्यों? चेला हैं भैया हम, गुरु जी के सामने मुकुट पहन के थोड़ी रहेंगे, कितने भी बड़े हों, गुरु जी आ जाए तो तुरंत अपनी पदवी छोड़ो। तो राम जी ने मुकुट जैसे ही गिरा तो पालकी वहीं रुक गई, वहीं रोक दी लोगों ने, अरे मुकुट गिर गया, मुकुट गिर गया। पर्दा वर्दा किया, भैया मुकुट धराओ, मुकुट धराओ ठाकुर जी का। सब लोगों ने मुकुट धराया, जैसे ही पर्दा हटा में चारों तरफ से, पालकी उठा में फिर मुकुट गिर जाए, फिर रोका, फिर धराया, फिर उठा में फिर गिर जाए। पुजारी जी बोले आज ठाकुर जी का मन नहीं है पालकी करने का, वापस ले चलो मंदिर में। वापस ले गए तो रात्रि में पुजारी जी जब सोए तो पुजारी जी को राम जी सपने में आए, बोले आज हमको पालकी क्यों नहीं करा के लाए आप? बोले महाराज जी आप श्रृंगार उतार रहे थे, बार बार मुकुट गिर रहे थे अपना, इसलिए नहीं कराए। बोले इसका मतलब ये थोड़ी था कि हमारा मन नहीं है, हम तो मुकुट इसलिए उतार रहे थे, गुरु जी के घर के सामने थे ना, इसलिए गुरु जी के सामने मुकुट पहन के नहीं रहना चाहिए, इसलिए मुकुट उतार रहे थे। पुजारी जी बोले राम राम, मैं तो समझ ही नहीं पाया, जिनको सब पागल कहते थे। पुजारी जी ने जाके प्रणाम किया, बोले भगवान आप राम जी को अपना चेला मानते हो, लेकिन राम जी आपको गुरु मानते हैं, ये पता है आपको? तो एकांत था तो रोने लगे, बोले कि मैं तो चेला मानता हूं, लेकिन वो मुझे गुरु मानते कि नहीं मुझे नहीं पता। पुजारी जी बोले उत्सव मनाओ, वो भी आपको गुरु मानते हैं, इसीलिए कल आपके द्वार के सामने मुकुट फेंक रहे थे। अरे गुरु घर है, यहां मुकुट कैसे पहनूं मैं? आज तक बंधुओं अयोध्या में, अब तो ये कितने वर्षों पुरानी बात हो गई, आज तक राम जी जब पालकी निकलती है कनक भवन से, और जैसे ही उन महापुरुष के घर में, अब तो कोई और रहते हैं वहां पे, लेकिन उनके घर के बाहर आज भी राम जी का मुकुट गिर जाता है, गुरु जी का घर है। देखो हम क्या संबंध निभाएंगे जैसा संबंध ठाकुर जी निभाते। हम कहां संबंध बना सकते हैं ठाकुर जी से जैसा संबंध ठाकुर जी बनाते हैं हम लोगों से। अरे मानो वो तो सदैव प्यासे बैठे हैं, कोई आके कहे तो सही नाथ आपसे मेरा ये संबंध है, वो तो स्वीकार करने बैठे हैं, हम कहते नहीं है। मंदिर में अभी देखना आपको सबको याद है, लेकिन मंदिर में जाके आप भूल जाओगे कि हमने व्यास जी से ये सुना था। याद रखो तो बहुत बड़ी बात। मंदिर में इतने गण होते हैं भगवान के, वो सब हमारे विचारों को धूमिल कर देते हैं, इसलिए इसको स्थित करके जाना है कि नहीं आज हमको संबंधी बनाना है जगन्नाथ जी से, और फिर उस संबंध को सब जगह व्यापक रखना। फिर आप द्वारिकापुरी जाओ तो द्वारिका में विवाह, ये हमारे जो भी संबंध आपका जगन्नाथ जी से बना वही संबंध द्वारिका, वही संबंध वृंदावन, वही संबंध सब जगह। संबंध बनाओ, और संबंध बिना प्रेम के नहीं बनता, और प्रेम बिना भागवत सुने उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार में जो हम करते हैं वो प्यार हो सकता है, प्रीति हो सकती है, प्रेम नहीं है।
प्रेम स्वरूप मतलब जहां पर स्वार्थ की गंध भी नहीं आती, वो प्रेम। प्रेम स्वरूप उस प्रेम को प्रदान करती है श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम प्रदायक ग्रंथ है। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, यदि भागवत जी नहीं होती तो शायद मीराबाई हमको कभी नहीं मिलती, यदि भागवत जी नहीं होती गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं मिलते, भागवत जी नहीं होती सूरदास कभी नहीं मिलते, भागवत जी नहीं होती तो प्रेम की ध्वजा लेकर के चलने वाले भक्त हमको कभी नहीं मिलते। भागवत जी से ही सब प्रेमी भक्तों का उद्गम हुआ है। हम भी वैसे ही प्रेमी बने, ऐसी हमारी विचारधारा। तो भागवत नारद जी ने आकर के समझाया कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम यथा धर्मादयाश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायानुवर्णिता। हे महाराज, आपने ज्ञान की कई बातें लिखी हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग लिखे हैं, लेकिन आपने भगवान के सुंदर प्रेम यश का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। यदि आप करना चाहते हो तो भगवान के सुंदर निर्मल प्रेम यश का वर्णन करो। वो ठाकुर जी प्रेम करने के विषय हैं, इस बात का आप उल्लेख करो, तब आपका मन शांत होगा। जब तक संबंध नहीं बनाएगा व्यक्ति भगवान से, तब तक जीते जी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए कृपा करके ऐसा कुछ लिखो जिससे जीते जी भगवत प्राप्ति हो। तब वेद व्यास जी ने कहा, कैसे लिखूं नारद जी, आप बताओ। तब नारद जी ने कहा, समाधि में बहुत ताकत है। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, परंतु अपनी मां के प्रस्थान के बाद मैंने समाधि लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का खूब जाप किया। बंधुओं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस मंत्र का खूब जाप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में इस मंत्र को जपते रहो। ये भगवान का फोन नंबर है। क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ठाकुर जी का फोन नंबर है। फोन नंबर हमको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का मिल जाए तो हम बार बार फोन करते रहते हैं उसको। क्यों? परेशान हो रहा है, भले कभी तो उठाएगा, और कभी उठा के हेलो ही बोल दिया तो कल्याण हो जाना हमारा। रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस नंबर पर कम से कम 100 मिस कॉल तो मारा करो। 108 मिस कॉल रोज मारोगे तो कभी ना कभी तो ठाकुर जी अपनी कृपा रूपी फोन को उठाएंगे। कौन है ये इतना फोन करता है? और किसी दिन रिटर्न कॉल कर दिया तो पूछने के लिए, और जिस दिन रिटर्न कॉल आ गया उसी दिन हमारा कल्याण उद्धार हो जाना है। तो इसलिए भैया ये फोन नंबर है, इस पर रोज फोन करो। और अभी तो पुरुषोत्तम मास चल, मतलब ठाकुर जी फोन उठाने के लिए 1 महीना बैठे हैं, मिलाए तो सही कोई फोन। तो इस नंबर पर खूब फोन करो। डायल किया गया नंबर व्यस्त नहीं जाएगा, ठाकुर जी का नंबर व्यस्त नहीं जाएगा। हाँ, कभी ना कभी रिटर्न कॉल जरूर आएगा, और रिटर्न कॉल पाने के लिए तो बैठे हम लोग। तो श्री जगन्नाथ जी को खूब कॉल करो, ओम नमो भगवते। और देखो इसमें अक्षर भी 12 हैं। कितने नंबर होते हैं? 10 फोन में, लेकिन कई बार 91 आगे लगा देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 12। और विदेश फोन करोगे तब तो 2 नंबर लगाने ही पड़ते हैं, तो 12 अक्षर 12 अंक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही 12 अक्षर हैं, मतलब ठाकुर जी ISD फोन है ना ठाकुर जी का। यहां थोड़ी बैठे कहीं दूर वैकुंठ में तो डबल नंबर लगाना पड़ेगा। तो 12 नंबर है। ओम नमो भगवते, डेली फोन करो ठाकुर जी को। और नारद जी ने समझाया, इस मंत्र का आश्रय लेकर के हे व्यास जी आप भगवान से प्रार्थना करो और ठाकुर जी से कहो कि वे ही आपको निर्मल यश अपना सुनावें जिससे आप रचना करो। तब वेद व्यास जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते हुए
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जब जप किया श्री वेदव्यास जी महाराज ने, समाधि लगा करके बैठे, और इस समाधि का क्या परिणाम हुआ? समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाते हुए जब जैसे ही बैठे, तब लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, मानवों के कल्याण के लिए जैसे ही वेदव्यास जी ध्यान लगा करके बैठे हैं, जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत की रचना हो चुकी है। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत की रचना हो गई और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अब लोग कहेंगे उद्गम क्या है भागवत का? भागवत का उद्गम है प्रेम। प्रेम, श्रीमद् भागवत प्रेम ग्रंथ है, प्रेम से प्रकट है और प्रेम ही प्रदान करेगा। आप भागवत से धर्म सीखना चाहते हो, अर्थ मांगना चाहते हो, कर्म की निवृत्ति चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, मैं व्यास मंच से कह रहा हूं, कुछ नहीं मिलेगा। भागवत केवल प्रेम प्रदान करेगी, और वो प्रेम भी भाई बंधु सखा मित्र पत्नी आदियों के लिए नहीं। हाँ, भाई बंधु सखा के रूप में यदि जगन्नाथ है तो उनके लिए प्रेम प्रदान करेगी भागवत। उनसे प्रीति कैसे हो, ये भागवत सिखाएगी। भागवत का निर्माण ही इसीलिए हुआ। भागवत की रचना हुई, रचना के पश्चात वेदव्यास जी महाराज ने अब सोचा इस भागवत को घर घर जन जन कैसे पहुंचाऊं। तब उन्होंने अपने पुत्र का स्मरण किया। वेदव्यास जी के पुत्र का नाम श्री सुखदेव जी महाराज, जो जन्म लेते ही वन में चले गए थे। अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक याद करा दिए, जिनका गायन करते हुए शिष्य हिमालय पर गए। हिमालय पर उन श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी महाराज दौड़ करके आए, बोले ये श्लोक कहां से लाए हो भैया, इतना प्यारा श्लोक, कौन है ये? बोले ये जो भी हैं हमारे गुरुजी आपको बता सकते हैं, आप चलो उनके पास। तब सुखदेव जी वेदव्यास जी के पास आए और श्री वेदव्यास जी महाराज ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान किया। बोलो भागवत महापुराण की। फिर सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा अपने मुखारविंद से परीक्षित को सुनाई।